जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल, आपके YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि का मई का महीना कैसा जाने वाला है, कैसी होगी वृश्चिक राशि की धन की, स्वास्थ्य की, इनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन, उनके कार्यभार की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। मई का महीना बहुत बड़ा महीना है। 3 बड़े गोचर मई में ट्रांजिट कर रहे हैं। राहु का 18 साल बाद राशि परिवर्तन, बृहस्पति का 13 साल बाद राशि परिवर्तन, केतु का 18 साल बाद राशि परिवर्तन होगा। वैसे मई वृश्चिक राशि में अप्रैल से ही शनि की ढैया टाटा बाय बाय कर चुकी है। क्या अब राहु का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा रहेगा, खराब रहेगा? शनि महाराज तो चले गए अभी छोड़ के। क्या राहु महाराज आने से आपके जीवन में कुछ सुधार आएगा या बहुत खराब होगा? इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं 18 मई को जो राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु आपके चतुर्थ भाव में ट्रांजिट करेंगे। देखिएगा, ये वृश्चिक राशि कुंडली है, चतुर्थ भाव में राहु ट्रांजिट करेंगे। शास्त्र में लिखा है चतुर्थे गोचरे राहु मिश्रित फलदायका। जी हाँ, 4th हाउस में जब भी राहु ट्रांजिट करते हैं तो अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट जातकों को मिलता है। यानी 4th हाउस में 18 मई को ट्रांजिट करेंगे तो आपका सबसे पहला भूमि और वाहन से संबंधित रुका हुआ काम आपका बनाने वाले हैं। परिवार के अंदर मांगलिक काम, शादी विवाह, संतान का जो काम नहीं हो रहा वो बनाने वाले हैं। साथ ही साथ पद धन में ज़बरदस्त वृद्धि ये राहु 18 महीने के लिए करने वाले हैं। यानी आपके परिवार के लिए, प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही अच्छा ये ट्रांजिट है। लेकिन हेल्थ के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं है। यानी कि चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है, यहाँ पे राहु सुख को कम करता है। यानी कि आपको मानसिक तनाव दे देगा, आपको बेचैनी दे देगा, रात को नींद नहीं आएगी। साथ ही साथ नसों की प्रॉब्लम, सर दर्द की प्रॉब्लम रहेगी, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, घर में चोरी भी होगी। यानी कि कुछ ऐसी समस्याएं भी राहु के कारण ही आपको सहनी भी पड़ेगी। यानी राहु का शुभ फल भी आपको मिलेगा और राहु का अशुभ फल भी आपको मिलेगा। और ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए आपको मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में जाकर वृश्चिक राशि की राहु महाराशि परिवर्तन की वीडियो देख लीजिएगा। पूरे डिटेल में बनाइए तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए मित्रों तो 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना, इस पर कॉल नहीं करनी, इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा। नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप भेज के, हल्का हमने टेलीफोनिक शुल्क रखा हुआ है वो आप पे करके, यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क हमारा ही है क्योंकि मुझे आपसे प्यार है, आप मेरे सब्सक्राइबर है, फॉलोअर है, इसलिए हमने कम रखा है ताकि आपकी भी सेवा हो पाए। तो आप वो पे करके, हल्का शुल्क पे करके मुझसे कोई टेलीफोनिक कुंडली दिखा सकते हैं और हेल्थ के कुछ उपाय कर सकते हैं, वो कुंडली देख के ही पता चलेंगे। नमस्कार, मैं सुदेश बेरी पंडित प्रकाश जोशी जी से 8 महीने पहले मिला और उन्होंने मुझे ये 2 रत्न धारण करने के लिए दिए, जो मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने वो असर दिखाया जो मैं बिलीव भी नहीं कर सकता था। तो मैं पंडित प्रकाश जोशी जी का बहुत बहुत एहसानमंद हूँ कि जिस चीज़ पर मैं बिलीव नहीं करता था वो आज मैं इस पे पूरी तरह बिलीव करता हूँ। चलिए, अब मई का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और मई के महीने में वृश्चिक राशि के साथ 1 नहीं, 5 नहीं, 7 घटनाएं होती हुई नजर आएगी। यानी 7 घटनाओं से भरा हुआ मई का महीना रहेगा। पहली घटना के बारे में जिक्र कर लेते हैं। पहली घटना ये होगी, आपकी राशि के स्वामी मई के अंदर 9वें भाव में बैठे हैं। तो यानी कि 9वां भाव धार्मिक चीज़ों का होता है, भाग्य का होता है। तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वालों की खूब तीर्थ यात्राएं कहीं ना कहीं मई में होती हुई नजर आएगी। इस मंदिर से उस मंदिर में आप जाते हुए नजर आएंगे, खूब सारी तीर्थ यात्राएं आप करेंगे। साथ ही साथ हेल्थ के लिए देखा जाए तो एलर्जी की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। बाकी मई का महीना सब कुछ हेल्थ के लिए नॉर्मल है। छोटी मोटी स्किन और एलर्जी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो वृश्चिक राशि के धन भाव से जुड़ी हुई दूसरी घटना होगी। धन भाव के स्वामी यानी बृहस्पति
सप्तम भाव में बैठे 13 मई के बाद अष्टम में गोचर करेंगे, तो 1 तारीख के से लेकर 14 मई तक धन का फ्लो आपका नॉर्मल रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, LIC FD में कुछ धन खर्च आपका हो सकता है, उसका योग नज़र आ रहा है, लेकिन धन के फ्लो में कोई भी 14 तारीख तक आप कोई ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं देखेंगे। 15 तारीख से और 31 मई के बीच में गुरु मिथुन राशि में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जैसे ही मिथुन राशि में जाएंगे अचानक ही कोई व्यक्ति आएगा और आपको अच्छा खासा धन लाभ अचानक ही आपको मिलता हुआ नजर आएगा। पैतृक प्रॉपर्टी या गांव की प्रॉपर्टी से आपको कुछ लाभ होगा। अचानक ही आपकी क्रय विक्रय से आपको लाभ होगा, यानी आपकी प्रॉपर्टी के खरीदार मिल जाएंगे, अचानक ही आपको बयाना देके जाएंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। सोना चांदी शेयर से भी आपको लाभ होगा, यानी बृहस्पति का जैसे ही ट्रांजिट मिथुन राशि में आपके अष्टम भाव में होगा, आपके लिए तो माला माल वाली स्थिति रहने वाली है, यानी धन का फ्लो 15 तारीख के बाद बहुत अच्छा है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो तीसरी घटना का संबंध आपके परिवार भाव से। परिवार भाव के स्वामी यानी शनि बैठते हैं। शनि इस समय पे 4 ग्रहों के साथ हैं, राहु शनि शुक्र और बुध, ये चारों ग्रह एक साथ युति मार के बैठे हैं, यानी कि परिवार भाव के स्वामी पिशाच योग में बैठे हुए हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 17 तारीख तक तो भाई घर के अंदर किसी सदस्य के कारण कलेश रहेगा, घर के अंदर थोड़ा सा नौकरों को लेकर परेशानी रहेगी, नौकर या कर्मचारी अचानक काम छोड़ के चले जाएंगे, उससे आपको परेशानी रहेगी, या घर से संबंधित कुछ हल्का फुल्का रेनोवेशन जो आप करा रहे हैं तो ठेकेदार से आपको परेशानी रहेगी। घर के अंदर बाथरूम टाइल का काम, बिजली का काम होता हुआ नजर आएगा। तो 17 तारीख तक तो घर अस्त व्यस्त ही रहने वाला है। 18 तारीख से लेकर 31 मई में ये पिशाच योग टूट जाएगा, परिवार के साथ में समय मिलेगा, थोड़ा शांति वाला माहौल घर के अंदर आ जाएगा और कहीं ना कहीं परिवार के साथ घूमने जाने का, वक्त बिताने का आपको समय मिलेगा, यानी 17 तारीख तक तो अशांति का माहौल ही रहने वाला है। बात करें चौथी घटना की, तो चौथी घटना का संबंध वृश्चिक राशि वाले उनसे जिनकी संतान है, चाहे छोटी संतान है या आपकी बड़ी संतान है या फिर आप विद्यार्थी हैं, तो संतान भाव के स्वामी गुरु पहले सप्तम भाव में होंगे, फिर ट्रांजिट करेंगे अष्टम भाव में, यानी कि मई का महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर और 13 मई तक विद्या के लिए, संतान के लिए समय अच्छा है, करियर के लिए भी समय अच्छा है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, यानी 13 तक भी अच्छा ही है। फिर 14 तारीख से लेकर और 31 मई के बीच में जब ये बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे तो संतान की गांव की यात्रा का योग बनता है, नदी पहाड़ों में घूमने जाने का योग बनता है। संतान को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका रुका हुआ या विद्या से संबंधित, करियर से संबंधित रुका हुआ काम होता हुआ नजर आएगा, यानी बृहस्पति जैसे ही अष्टम भाव में जाएंगे संतान को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अष्टम भाव में संतान को सर्दी की, निमोनिया की, पीलिया की समस्या भी देता है, यानी छोटी बड़ी संतान को थोड़ा खान पीन में ध्यान रखना है, खासकर 13 मई के बाद, क्योंकि पीलिया निमोनिया की समस्या भी बढ़ा सकता है। साथ ही साथ 5वीं घटना के बारे में बात करें तो 5वीं घटना यानी कि सूर्य उच्च के है और 5वीं घटना का संबंध नौकरी वालों से जो जॉब करते हैं, तो सूर्य के उच्च के होने से नौकरी के अंदर ड्रास्टिक बड़े बदलाव होते हुए नजर आएंगे। यानी नौकरी के अंदर एक तो सीनियर आपकी बहुत तारीफ करने वाले हैं, आपके काम की अप्रिशिएट करने वाले हैं, साथ ही साथ आपको करियर में, नौकरी में कोई सम्मान मिलता हुआ, कोई अवार्ड अचीव करते हुए आप नज़र आएंगे। आपकी अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी मई के महीने में और आपको पद का, धन का लाभ होता हुआ नज़र आएगा, यानी 1 से 31 में आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी कि जॉब के लिए तो बहुत ही अच्छा मई का महीना रहने वाला है। साथ ही साथ छठी घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध होगा आपके दाम्पत्य जीवन से। यदि आप वृश्चिक राशि हो और आप लव कपल है या पति पत्नी हैं तो दाम्पत्य सुख के स्वामी गुरु सप्तम भाव में बैठे, फिर ट्रांजिट करेंगे अष्टम भाव में, तो दाम्पत्य सुख चाहे लव कपल हो, पति पत्नी हो, 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर और 13 मई तक पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा में जाने के योग हैं। पार्टनर के करियर में अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। रिलेशनशिप के लिए भी 13 मई तक यानी समय अच्छा है। फिर 14 तारीख से लेकर और 31 मई तक देखा जाए तो पार्टनर, वैसे तो रिलेशन पूरा ही महीने में अच्छा है, लेकिन 14 तारीख से 31 मई में
बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे, आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जो पार्टनर का स्थान परिवर्तन करवाता है। यानी कि करियर में या तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, या जहां आपका पार्टनर रह रहा है वहां से स्थान परिवर्तन हो जाएगा, या करियर में बड़ा परिवर्तन, प्रोजेक्ट में बड़ा चेंज 14 तारीख के बाद होता हुआ नजर आ रहा है। तो पार्टनर के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन बृहस्पति के ट्रांजिट से मई के अंदर ही होता हुआ नजर आएगा। हालांकि रिलेशनशिप वंडरफुल है। इसी प्रकार से सातवीं और अंतिम घटना के बारे में बात करें, वो होगा जो फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, अपना काम करते हैं, शोरूम चलाते हैं, उनके लिए। तो उनके लिए मई का महीना कैसे जाएगा चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर सूर्य देव, क्योंकि व्यापार के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य मेष राशि में बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मई का महीना सारी व्यापार से संबंधित परेशानियों को जड़ से काटने वाला रहेगा। पहला तो जो सरकारी जीएसटी, इनकम टैक्स, सरकारी जो बाधाएं चल रही हैं वो दूर होता हुआ नजर आएगा, उसका हल मिलता हुआ मई में नजर आएगा। दूसरा, सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, सरकारी कोई डील आपको मई के महीने में मिल सकती है, और साथ ही साथ अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। यानी पूरा 1 से 31 महीना एक तो समस्याओं का हल लाने वाला होगा, समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो व्यापारी दुकानदारों के लिए तो मई का महीना यादगार रहेगा। पहला तो सरकारी कष्ट, वाद विवाद, जो भी आपके जुडिशियल में केस पड़े हुए हैं काम से संबंधित, वो सब सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। तो व्यापारियों के लिए ये जो मई का महीना बहुत लाभकारी रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।